ऐतिहासिक और पौराणिक स्थानेश्वर मंदिर के समीप स्थित कालेश्वर महादेव मंदिर का अपना ही इतिहास है। चाहे कुरुक्षेत्र की भूमि को श्रीमद् भगवद गीता का उत्पत्ति स्थल और महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि के लिए जाना जाता है, लेकिन मान्यता है कि रावण ने इसी कालेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान शिव ने बिना नंदी के रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें कालेश्वर महादेव मंदिर में आकर आशीर्वाद दिया था। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक कालेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र के पाठ से ज्योतिष शास्त्र में वर्णित काल सर्प योग और अकाल मृत्यु योग से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर पूजा काल प्रभात बेला से प्रारंभ होता है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक मंदिर में कालेश्वर महादेव का विश्राम काल रहता है, यानी कि इस समय आप कालेश्वर महादेव मंदिर में महादेव की उपासना नहीं कर पाएंगे। हालांकि कालेश्वर महादेव की पूजा का उत्तम काल प्रभात बेला है। अकाल मृत्यु के योग और परिवार में पहले हुई अकाल मृत्यु के प्रभाव को खत्म करने और काल सर्प योग की पूजा कालेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास में और हर महीने आने वाले महाशिवरात्रि पर्व और हर महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे नाग पंचमी भी कहते हैं, के दिन विशेष रूप से प्रभावशाली है। त्रेता युग में ऋषि पुलस्त द्वारा स्थापित ऐतिहासिक कालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने से अकाल मृत्यु का योग समाप्त होता है। मान्यता है कि लंकापति रावण जब आकाश मार्ग से यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पर भगवान शिव की धूनी देख वो यहाँ उतरे और यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने इसी स्थान पर लंकापति रावण को वरदान दिया कि उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। लोक मान्यता इस तीर्थ को लंका के राजा रावण के साथ जोड़ती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि रावण ने नंदी की अनुपस्थिति में यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां नंदी की कोई मूर्ति नहीं है। वामन पुराण के अनुसार यहाँ स्थित शिवलिंग की स्थापना रुद्र ने की थी, जो भक्तों के सभी पापों को दूर करने में सक्षम है। पुरातत्व की दृष्टि से इस स्थान के चारों ओर पहली से 18वीं शताब्दी तक के पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। कालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी मनवांछित इच्छा तो पूरी होती ही है, साथ ही श्री कालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा से काल पर भी श्रद्धालु विजय हासिल करते हैं और उन्हें अकाल मृत्यु का योग नहीं सताता।
कालेश्वर महादेव मंदिर के बारे में कालेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी पंडित राकेश शुक्ला ने विस्तार से जानकारी दी। यह कालेश्वर महादेव मंदिर है, ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा द्वारा यह संचालित है और यह मंदिर प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग में विराजमान है और यहाँ पर रावण ने तप किया हुआ था, जिसके प्रभाव से भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे स्वयंभू रूप में। आज हम आप देखेंगे कालेश्वर महाकाल धन ईश्वरा कालेश्वरा, काल पर विजय प्राप्ति जिसने की थी उसका नाम है कालेश्वर। और रावण ने तप करती हुई भगवान से यह वर मांगा था कि जो मेरे परिवार में मेरे वंश में कोई अकाल मृत्यु ना जाए, इसलिए आप यहाँ पर मेरे सम्मुख होकर के प्रकट हुए। और जो यहाँ पर जिनके पितृदोष होते हैं, अकाल मृत्यु परिवार में बार बार होती है, जिनके घरों में काल सर्प योग का दोष होता है, जिनके घर में रोग बाधाएं होती हैं, उनकी यहाँ शांति होती है। काल सर्प योग के लिए विशेषकर यहाँ पर श्रावण मास में और महाशिवरात्रि पर्व जो हर महीने में आता है उसमें पूजन होता है। और जो नाग पंचमी जो हर महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है उसमें पूजन होता है। लोगों को काल की ग्रास से बचाने के लिए रावण ने यहाँ तप किया हुआ था, जिसके प्लस ऋषि के द्वारा यह स्थापित मंदिर है। जिनके घर में रोग बाधा इत्यादि ज्यादा हैं, जो लोग घर में क्लेशों से परेशान हैं, भगवान शिव कहते हैं, कालेश्वर महादेव कहते हैं कि वह यहाँ आकर के एक बार दर्शन करते हैं या आकर के एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव बगैर नंदी के विराजमान है, क्यों शिव और परमात्मा अर्थात शिव और शक्ति का यहाँ पर आराध्य देवता है और भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से जो है सभी की कामनाएं पूर्ण होती हैं। कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक कालेश्वर महादेव के तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है जिसकी महिमा पुराण और वेदों में भी वर्णित है। कालेश्वर महादेव मंदिर और तीर्थ में अगर आप आकर पूजा अर्चना करते हैं तो अकाल मृत्यु का योग भी महादेव की कृपा से निष्प्रभावी हो जाता है और श्रद्धालु को दीर्घायु प्राप्त होती है।